चश्मा बहने लगा। हदीस नबी की शरह वज़ाइफ की तरफ माइल हो तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। सियाही है, सफेदी है, शफक है, अबरे बारा है। मैं बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ, खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शानशाह फिक्र तदब्बुर, फल के खिताबत के नैयत दावा, हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब मज़ाहिरी मोहतमिम मदरसा रहमतुल बनात मनव्वर हैं। मैं इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल करता हूँ और आपके सामने करता हूँ कि जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, हम अच्छे तो सारा जहान अच्छा है। सुभान अल्लाह। जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, हम अच्छे तो सारा जहान अच्छा है। बड़े सुकून से मुझको नींद आती है, बड़े सुकून से मुझको नींद आती है, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा। वाह वाह। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम एहसान है कि मालिक दो जहां ने हमें एक साथ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। और ये मजलिस का इनेकाद जो हुआ है एक शादी के मौके से, इस बज्म को सजाने में मौलाना जाहिद वफ़ा साहब का अहम किरदार है कि हम लोग एक साथ बैठकर दीन व यकीन की बात को सुनते हैं। और मौलाना जाहिद वफ़ा साहब ने उलमा और शोरा के सैलाब को लाकर स्टेज पर जमा कर दिया है, जिसके वजह से वक्त की सितम ज़रीफ़ी ने मेरे जहनों से उन मज़ामीन को छीन चुका है जो मैं कहने वाला था। अलबत्ता चंद मिनट में मैं चंद बात कहने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ये सबक सुनने और सुनाने की जो मिला है उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। जो चीज़ हमारे दरमियान में है उसको सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ना मानकर उसको अमली ज़िंदगी में ले आए, ये हमारा मकसद है। और आपने इस जलसे का उन्वान देखिए, सीरतुन नबी है, जिसमें हमें ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के ऊपर गौर करने का, हयाते ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। इसके लिए एक अज़्म लेना होगा कि हम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। रहना सहना खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब सुन्नत के मुताबिक हो जाए। कहिए आमीन। मेरे दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस पढ़ी है, सुनाया है, उसमें चंद बातें हैं, वही 4 बातें हम आपको बताएंगे और उसके अलावा 4 बातें हैं। हम जब किसी महफिल में बैठते हैं या कहीं जाते हैं तो यूं महसूस होता है कि हम क्यों नहीं खुश हैं, हमारे अंदर खुशी नहीं होती, हम उलझन में होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज ओदर्स इफ यू वांट टू बिकम प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कीजिए। और जब आप दूसरों को खुश कीजिएगा तब आपको ये पता चलेगा जो आपको खुशी का क्या अंदाजा है। और जब हम दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे तो फिर हमारे जहनों को और दिल को सुकून नहीं मिलेगा।
तो ये आज़्म कर लें कि हमारे जानिब से किसी को तकलीफ न पहुंचे, और ये भी आज़्म कर लें we should remember Allah Almighty in any position, in every position, कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुसीबत दिया है, गुर्बत दिया है, परेशानी दिया है, बीमारी दिया है, तो हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहना है, हम हिम्मत को नहीं हारना है, हमारे अंदर इस्तिक़लाल होनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूलना नहीं चाहिए और गुर्बत में भी नहीं भूलना चाहिए। और अल्लाह ने अगर दौलत की नवाजिश कर दी और महल्लात अदा कर दिया, अल्लाह ने अगर हमें फेल कर दिया, अल्लाह ने हमें शिकस्त दे दी, तो भी हमें अल्लाह से हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह से डरते रहना है, अल्लाह को मानते रहना है। और इसी तरीके से अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी कर दी, दौलत के अंबार दे दिए, तो उस अंबार के आलम में भी हम अल्लाह को याद करते रहें और हुदूद से, अल्लाह ने जो हुदूद कायम किए हैं वो हुदूद से तजाविज़ ना करें। मेरे दोस्तों, उससे कहने से मुराद ये है कि जब कोई इंसान ऊपर के कुर्सी पर बैठ करके उसके अंदर तकब्बुर आ जाए, तो इस बात की दलालत है कि वो कुर्सी का हकदार नहीं है। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत मुख्तसर है, 5 मिनट तो खत्म हो चुका है, 10 मिनट का टाइम है। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको हदीस का खुलासा 4 शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो ये 4 घंटे में भी मुमकिन नहीं है इसके मजमूए को समेटना, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इजमाली तौर पर मैं आप लोगों को बता दूँ। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम कामिल मोमिन बनने के लिए 4 चीज़ें, सिफात जिस आदमी के अंदर होगा वो आदमी कामिल मोमिन होगा, यानी पक्का मुसलमान वो होगा। पक्का मुसलमान वो है जिसके अंदर 4 सिफत है। हम लोग कहिए कि अल्लाह ताला से दिल से अहद कीजिए, ए अल्लाह ये 4 सिफात हमारे अंदर दाखिल हो जाए, नहीं है तो हो जाए। क्योंकि अभी अभी मौलाना मुजीब रहमानी ने तकरीर की थी और उन्होंने ये कहा था कि कुमरा के सरजमी पर 2 जगह ईद होती है और 2 जगह जुमा की नमाजें पढ़ी जाती है। छोटी सी आबादी है और अलग अलग होती है, आखिर क्यों है? तो मेरे दोस्तों, कहने का गर्ज ये है कि ये दो तरफ बटे क्यों हैं? आखिर हमारे आबा व अजदाद ने अगर गलती कर ली है तो क्या ये गलती का कभी हमें भरपाई नहीं करनी चाहिए? क्या हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारा फैसला है गांव का है या कुमरा के सरजमी का है या तमाम उम्मत का है, तो क्या इसके लिए सुधार का कोई रास्ता नहीं निकलेगा? क्या हम डटे रहेंगे उसी बात पर जो हमारे नाक की बात है? क्या हमें उसी तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए? यही हमें तालीम मिलती है? क्या हम मुसलमान हैं? इस बात को तवज्जो दिलाता है इस हदीस की एक टुकड़ा, वो टुकड़ा से आपको पता चलेगा। और आप लोगों के अंदर अगर इस हदीस के ऊपर आप अमल करने वाले बन जाएंगे तो आने वाले जुमा के दिन एक जुमा में जुमा की नमाज होगी, एक मस्जिद में होगी और तमाम लोग मुत्तफिक हो सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज बताई, आता लिल्लाह। अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं, गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवाओं के ऊपर आप कुछ खर्च कर रहे हैं या मदारिस और मकातिब और खानकाहों में आप कुछ दे रहे हैं, उसमें अल्लाह की रजामंदी होनी चाहिए, आपके नफ्स की रजामंदी नहीं होनी चाहिए, शैतान का उसमें अमल दखल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं। और चौथी बात यह है, मना लिल्लाह, और किसी को किसी चीज से भी रोकें तो उसमें अल्लाह की रजा होनी चाहिए। अब अगर हम अपने ऊपर गौर करें तो ये चारों के चारों बातें, मुझे पता है कि वक्त नहीं है और 2 ही मिनट बाकी, 8 मिनट हुआ है, और शायर साहब और नाजिम जलसा साहब सुरफुरा रहे हैं कि पर्चे कब हम दें। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत की जो बात कही है अभी, ये देखें कि ये 4 सिफत में एक को सिफत हमारे अंदर है। हाथ उठा कर बता दीजिए एक भी सिफत हमारे अंदर है। मैं कहता हूं 90% मुस्लिम के अंदर नहीं है। अगर ये सिफात होंगे तो ये चीज नहीं होगी।
कि ये कुमरा के सरजमी पर हमें ये क्यों कह रहा हूँ, 90 मुसलमान इस पे नहीं अमल कर रहे हैं। अब अंदाजा कर लीजिए, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मैं नाजी में जलसा के खुतूत का इंतजार नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह मैं ये 4 बात बता के जाऊंगा। मैं मोहब्बत की बात बता रहा हूँ, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बात हो रही है कि हम सीरत पर कितना अमल कर रहे हैं। जब हम मोहब्बत करते हैं अपने बेटे से तो अल्लाह से नहीं करते, अल्लाह के लिए नहीं करते, बेटे से भी नफ्स के लिए करते हैं, बीवी से भी नफ्स के लिए करते हैं, औलाद से भी नफ्स के लिए करते हैं। कहिए क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि बेटे अगर पैसा कमा कर नहीं दे तो बेटा पर लानो तान, और वही बेटा दाढ़ी मुंडवाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी अगर खिदमत न करे तो बीवी पर लानो तान, अगर बीवी नमाज नहीं पढ़े, गीबत करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गोया कि ये मोहब्बत जो है अल्लाह के लिए नहीं, नफ्स के लिए है। ये अल्लाह की रजा के लिए नहीं है, ये नफ्स के लिए है। अगर अल्लाह की रजा के लिए होती तो जिस वक्त हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हमारी बेटियां बेहरारवी का शिकार होती है और गैर शरई काम करती है, उस वक्त हमारे चेहरे के अंदर शिकन आनी चाहिए, उस पर हमें पकड़ करनी चाहिए। जिस वक्त हमारे बेटे दाढ़ी पर अस्तूरा लगाते हैं, नबी के सुन्नतों को पामाल करते हैं, उस वक्त हमें दर्द नहीं होता। गोया कि हम बेटा होने का, अपने बाप होने का हक अदा नहीं किया, हम अपने शौहर होने का हक अदा नहीं किया। अगर हमने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने मातहतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं ढाला तो याद रखिए हमने अच्छी परवरिश नहीं किया और हम अच्छे माँ बाप कहलाने के लायक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा कूदुहन नास वल हिजारा, कि अपने आप को बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम के आग से। तो ये तो बीवी की मोहब्बत थी। अब आप लोगों की बात है, 2 सिफत में बयान करके जाऊंगा। उधर से खतरा लग रहा है कि किसी वक्त पर्चा आ जाएगा। भाई इतना तो शॉर्ट नहीं करनी चाहिए, कुछ तो गुंजाइश देनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुमरा की सरजमी है एक, मैं ये चाह रहा हूँ आपके महफिल से कि कुमरा के सरजमी पर अगर मैं दोबारा आऊँ तो ये बात सुनूं कि तमाम मुस्लिम भाई मुत्तफिक हो गए हैं और तमाम मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो भी हैं वो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ कोई फैसला करने वाले बन जाएं, इस तरीके का हमारा इत्तेहाद हो। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नफरत हमारे आबा व अजदाद के दरमियान में रूनमा हुआ, क्या ये नफरत थी या भूल था या हमें अल्लाह के रसूल के लिए ये नाइत्तेफाकी थी? जो भी था, क्या हमें उससे कोई खुलासी होगी या नहीं होगी, या ऐसे रहेंगे? अगर यकीनी आप लोगों को नफरत अल्लाह के रजा के लिए होगी तो सुन लीजिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि एक बात पर, एक मसले पर इख्तलाफ हो गया और इख्तलाफ हो गया। जो इख्तलाफ अपने बेटे का इख्तलाफ था और बाप इख्तलाफ क्या था, सुन्नत से टकरा रहा था। इख्तलाफ क्या था, सुन्नत से उनकी बात टकरा गई। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा, कसम खुदा की मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। तो क्या सुन्नत के से कोई टकराया है या हमारी नाक की बात है? आज नफरत अल्लाह के लिए नहीं, आज बोक्स अल्लाह के लिए नहीं, आज अदावत, कीना, तकब्बुर ये अल्लाह के लिए नहीं है, सब जाति रंजिश के बुनियाद पर है। और इसका मैल जिम्मेदार दुश्मन आदली शैतान हमारे दिलों के अंदर फतूर डाल रखा है, जिस शैतान की पैरवी करते हुए चंद लोगों ने इसको माशरे का मुलब्बा बना करके हम तालीमात इस्लामिया से दूर रखा है। ये शैतान का काम है, ये शैतान का अमल है। अगर इस्लाम के अंदर अल्लाह की रजा के लिए बुग़्ज़ व अदावत है तो ठीक है, अगर अल्लाह की रजा के अलावा नहीं है तो मैं ये समझना चाहता हूँ और आप लोग से कि अगर अल्लाह की रजा के लिए बुग़्ज़ व अदावत है तो क्या कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसी चीज माने है कुमरा के सरजमी पर जो सुन्नत रसूल से टकरा रहा हो, जो कुरान और हदीस से टकरा रही हो, ये बात कि दोनों जगह अलग अलग नमाज पढ़ेंगे, हम एक साथ नहीं होंगे? क्या ऐसी कोई दलील है आपके पास जो कुरान कहता हो नहीं करो,
हदीस कहता हो नहीं, तुम में बेहतर यही है कि अलग अलग नमाज पढ़ो। कुरान ने कहा तुम शीशे की तरह पिलाए हुए दीवार हो। शीशे का दीवार जो होता है, शीशे के दीवार पर उंगलियां रखिए, उसके अंदर शगाफ नहीं होगा। वो शगाफ हम लोगों को कहा गया है, ऐसा शगाफ नहीं होना चाहिए। हम तो इतना बड़ा शगाफ बना दिया है। मेरे दोस्तों, तो ये नफरत हम लोगों को शैतान के तरफ से है, हमें ये नफरत को दूर करनी चाहिए। और अगर ईमान की हलावत हमारे अंदर है और सुन्नत की पैरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, दाढ़ी कुर्ता टोपी मौलाना उब्बा जुब्बा मुफ्ती आलिम हाजी बन जाने वाला सब नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। वो सब जमानत नहीं है जन्नत का। अल्लाह, ये नहीं है। हमारे आमाल, हमारे अल्फाज जो निकल रहे हैं, वही हमारा दिल कहता हो। अगर ये दिल जुबान के मुआफिक नहीं, तो ये झूठे और मक्कारी से हमें कोई काम नहीं चलेगा। हम चोगा पहन लें, अच्छे अच्छे आदमी बन जाए, लेकिन हमारे अंदर का ज़ाहिरी और बातिन एक जैसा नहीं है, तो याद रखिए हमें नुकसानदेह साबित होना होगा। मेरे दोस्तों, मेरे पास वक्त नहीं है, बाद बाद मैसेज आ रहा है और मोबाइल की मैसेज इतनी है जो ढेर सारा है, पता नहीं कौन मैसेज आ रहा है। अल्लाह, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं इंशाअल्लाह किसी मौके से मैं इस दो सिफात के ऊपर बात करूंगा। अभी दो सिफात पर हमने बात की है, एक तो मोहब्बत कीजिए अल्लाह के रजा के लिए और एक नफरत कीजिए अल्लाह के रजा के लिए। अगर अल्लाह के रजा के लिए नहीं है तो वो नफरत को खत्म कर दीजिए, बुग़्ज़ व अदावत को खत्म कर दीजिए और हाल ये हो रहा है, हमारा हाथ मिलता है, हाथ तो मिल जाता है, हाथ गर्म भी हो जाता है, लेकिन ये दिल नहीं मिलता है। दिल के अंदर कुदूरत रहती है, और जब तक हमारे दिलों के अंदर कुदूरत, बुग़्ज़, अदावत, कीना, तकब्बुर रहेगा, तब तक हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती है, अल्लाह का नूर नहीं आ सकता है। ये बात समझ लें। लिहाजा हमारे अंदर से ये दूर करना होगा और बुग़्ज़ अदावत को दूर करना होगा और ये इत्तिहाद करने की कोशिश करनी होगी। जो सरमाएदार है, जो बड़े बड़े रोसा है, जो अपने नाक के बलबूते पर अलग कर रखा है कौम को, वो याद रखें, कल क़यामत में आपको जवाब देना होगा। अगर आपने किसी चीज की बुनियाद ऐसी रखी जिसने इत्तेहाद को चकनाचूर किया है, जिसने इत्तेफाक को तारातार किया है, जिसने मुस्लिम माशरे में एक बेदारी नहीं पैदा की, तो याद रखिए इसके जिम्मेदार हम तमाम हजरात होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श के मैदान में भी आपसे, हश्र के मैदान में भी आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसा तूने क्या किया था? क्या इसमें मेरी रजा नजर आ रही थी या मेरा बुग़्ज़ नजर आ रहा था? मेरे तरफ से वही था जिसके वजह से तूने नाराजगी पैदा की और गरीब और नादार को तूने अपने साथ इकट्ठा करके दो फिरकों में बांट करके अलग अलग कर लिया था। क्या बताओ, तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। हमें हमारे माशरे में आने वाले नस्लों के लिए भी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, रहना, सहना, खाना पीना सब चीज सुन्नत के मुताबिक हो जाए। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें भी जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, अमानतदारी और दयानतदारी के साथ खिदमत खल्क़ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।